अब तक आपने देखा कि अनन्या और गौतम ने चाची की काली शक्तियों का सामना किया। जब चाची ने बच्चे को अपनी ताकत का आखिरी जरिया बताया, तब तलवार ने अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें बचाया। हवेली में मोहब्बत की रोशनी फैल गई और तभी छत पर दरार पड़ी और एक रहस्यमयी औरत की परछाई प्रकट हुई। डायरी का आखिरी पन्ना चमक उठा। सच्ची बारिश की परख कल रात होगी, असली खून तब बहेगा। रात का अंधेरा और हवेली के हर कोने से आती धीमी फुसफुसाहटें। अनन्या अपने कमरे में जाग रही थी, बच्चा उसकी गोद में। गौतम खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अनन्या धीरे से बोलती है, वो औरत कौन थी? गौतम कहता है, क्या वो हमारी कहानी का आखिरी अध्याय है या नई तबाही? गौतम गंभीर सुर में कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये हवेली अब जिंदा लगने लगी है, जैसे इसकी हर ईंट कुछ कहना चाहती है। गौतम और अनन्या उसी पुरानी डायरी के पास आते हैं। डायरी का पन्ना अपने आप खुलता है और शब्द खुद ब खुद उभरते हैं। डायरी गूंजती हुई आवाज़ में कुछ कहना चाहती है। वो औरत जो आएगी वो हवेली की असली रक्षक है, लेकिन अगर उसे रोका गया तो हवेली सबको निगल जाएगी। अनन्या कांपती आवाज़ में बोलती है, मतलब वो दुश्मन नहीं, हमारी दोस्त है। गौतम कहता है, या फिर वो हमारी परीक्षा लेने आई है। अचानक हवा का झोंका आता है, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और दीवार पर उसी औरत की परछाई दिखाई देती है। दरवाज़ा अपने आप खुलता है। वो औरत कमरे में कदम रखती है। उसकी चाल धीमी लेकिन शाही थी। आंखों में गहरा काला धुआं और चेहरा किसी देवी जैसा तेजस्वी था। औरत गंभीर आवाज में कहती है, अनन्या, तुम वही हो जो हवेली ने चुनी है, पर सच्चा वारिस वही कहलाएगा जो रक्त की परीक्षा पार करेगा। गौतम, कौन सी परीक्षा? औरत, जहां प्रेम और बलिदान एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। रात के 12 बजते हैं। फर्श पर एक गोल चक्र बन जाता है और तलवार उस चक्र के बीच उड़ती है। औरत जिसे ये तलवार छू लेगी वही हवेली का सच्चा वारिस होगा, पर तलवार की चुनी हुई आत्मा को अपना कोई प्रिय छोड़ना होगा। अनन्या आंखों में आंसू लेकर बोलती है, मतलब हमें अलग होना पड़ेगा। गौतम कंपित स्वर में कहता है, नहीं, अगर मेरी जान से तुम्हारा बचना है तो मैं हर पल मरने को तैयार हूँ। आंसू, दर्द, प्यार और डर सब एक साथ उन दोनों के आंखों में छलक रहा था। तलवार हवा में घूमती है और अनन्या की ओर बढ़ती है। तलवार अनन्या के हाथ में आ जाती है और पूरी हवेली सुनहरी रोशनी से भर जाती है। फर्श पर बने मंत्रों के चिन्ह जल उठते हैं। औरत धीरे से मुस्कुराती है, तुमने सही रास्ता चुना अनन्या। प्रेम ही इस हवेली की असली शक्ति है। अचानक हवेली की पुरानी आत्माएं एक एक करके मुक्त होती जाती हैं। चाची की आत्मा दर्द में चीखते हुए धुएं में बदल जाती है। अनन्या गिर पड़ती है और गौतम उसे थाम लेता है। गौतम रोते हुए कहता है, अनन्या, आंखें खोलो, अब तो जीत हमारी है। अनन्या धीरे से मुस्कुराती है, हाँ गौतम, पर हर जीत एक बलिदान मांगती है और हमको भी एक बलिदान देना पड़ेगा। उसका हाथ तलवार पर ढीला पड़ता है और हवेली शांत हो जाती है। सुबह की रोशनी हवेली में दाखिल होती है। गौतम वेरंदा में खड़ा है, बच्चे को गोद में लिए हुए। हवेली अब शांत, सुंदर और जीवित लग रही है। दीवार पर अनन्या की मुस्कुराती तस्वीर उभरती है, जैसे वो हवेली की आत्मा बन गई हो। कुछ प्रेम कहानियाँ अमर होती हैं क्योंकि वो मौत से नहीं डरती, बल्कि उसे भी प्यार का हिस्सा बना लेती है। हवेली की छत पर वो औरत आखिरी बार दिखाई देती है, मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। वह आत्मा गायब हो जाती है और उसके बाद में लिख कर आता है, टू बी कंटिन्यूड, द लेगेसी ऑफ लव एंड कर्स। तो ये स्टोरी हम लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर करोड़पति की दुल्हनिया के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिस पर आप लोगों को 1 से लेकर अब तक के सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही रोमांटिक कहानी है, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।